इस बार भाई हमारे गांव में फसल बहुत अच्छी हुई है। धान की बालियां, गेहूं के खेत और सरसों की पीली चमक, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। गांव के लोग नेकदिल हैं, एक दूसरे की मदद करना जानते हैं। इसीलिए हमारे गांव में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान अपनी कृपा यूं ही बनाए रखें और हमारे गांव की ये हरियाली और खुशियां कभी कम ना हो। अरे बहन, आप कौन हो? मैंने तो आपको कभी इस गांव में देखा नहीं। मैं भाई बहुत दूर से आ रही हूँ। मेरा अब कोई नहीं है। मेरे माँ पिता दोनों मर गए। मेरी जमीन जायदाद गांव वालों ने हड़प ली और मुझे घर से निकाल दिया। किसी ने कहा था कि इस गांव के लोग बहुत नेक दिल हैं, जरूर मुझे अपने पास रखेंगे। बस इसी उम्मीद में मैं यहाँ चली आई। बहन, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे गांव में एक झोपड़ी खाली है। मैं मुखिया से बात करके तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर दूंगा। धन्यवाद भाई, आपने मेरी मदद करके मुझे नई उम्मीद दी है। भगवान आपका भला करे। अरे धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। चलो, अब तुम्हें मुखिया से मिलवाता हूँ, सब अच्छा ही होगा। मुखिया से मिलने के बाद गांव के दो भले आदमी उस दुखियारी के आगे आए। उन्होंने उसे रहने के लिए एक झोपड़ी दिलाई और यूं गांव की इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। आज जो काम हमने किया है ना, उससे सच में दिल को सुकून मिला। बेचारी दुखियारी को छत मिल गई। अब लगेगा कि हमने इंसानियत का फर्ज निभाया। हाँ भाई, ऐसे ही कामों से गांव की पहचान बनती है। आज अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा है। ठीक है, तो भाई अब मैं घर चलता हूँ। तुम भी अपने घर जाओ। कल सुबह चौपाल पर मिलेंगे। जल्दी आना, खेत में थोड़ा काम है तो निपटा कर आएंगे। ठीक है भाई, राम राम। इस तरह दोनों दोस्त अपने अपने घर लौट गए। गांव की चौपाल पर अगली सुबह मिलने का वादा करके दोनों के दिल में संतोष और चेहरे पर मुस्कान थी। गांव की फिजाओं में उस दिन इंसानियत और भाईचारे की महक फैली हुई थी। चलो, अब सो जाता हूँ। सुबह जल्दी भी तो उठना है। अरे, मैं अपने दोस्त को ढूंढ रहा हूँ। कल ही तो बोला था कि सुबह जल्दी आएगा, पर अभी तक आया ही नहीं। उसके घर भी जाकर आया, पर वो तो घर पर भी नहीं है। कहाँ चला गया होगा? अरे भाई, सच कह रहे हो? सुबह से तुम उसे ढूंढ रहे हो और वो घर पर भी नहीं मिला? ये तो बड़ी अजीब बात है। हमने भी उसे सुबह से कहीं आते जाते नहीं देखा। कोई बात नहीं, शायद कहीं काम से गया होगा। चलो, मैं अकेला ही खेत जाकर आता हूँ। देखते ही देखते शाम ढल गई, पर रामू का दोस्त अब तक घर नहीं लौटा था। रामू के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगीं। सुबह से ढूंढ रहा हूँ, घर पर भी नहीं है, चौपाल पर भी नहीं आया। कहाँ चला गया होगा वो? ऐसा तो कभी नहीं किया उसने। रामू की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसका मन अजीब सी आशंका से घिरने लगा। बहन, सुनो जरा, कल से मेरा दोस्त दिखाई नहीं दे रहा। घर पर भी नहीं है, चौपाल पर भी नहीं पहुंचा। क्या तुम्हें कहीं दिखा वो? नहीं भाई, मैंने तो उसे कहीं जाते हुए भी नहीं देखा। भगवान करे वो सकुशल हो, शायद किसी काम से बाहर गया हो। अरे रामू, बड़ी आफत हो गई है। गांव का एक और आदमी सुबह से गायब है। क्या? एक और आदमी गायब? इमरानों का तो कल से कोई पता नहीं, और अब एक और? ये हमारे गांव में हो क्या रहा है? चलो, अब हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। एक एक करके लोग ऐसे गायब होते रहेंगे तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हाँ रामू, सही कह रहे हो। चलो पूरे गांव को बता देते हैं।
ताकि ढूंढने में सबकी मदद मिल सके। रामू का दिल अब डर और बेचैनी से भर गया था। लगातार गांव वालों का गायब होना किसी अनजानी मुसीबत की दस्तक थी। सुनो, सब ध्यान से सुनो। आज रात से सूरज ढलने के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। सिर्फ 2 दिनों में हमारे गांव से 2 लोग गायब हो चुके हैं। हमें नहीं पता वो कहां हैं, किस हाल में हैं। जब तक इस सच का पता नहीं चलता, तब तक गांव का कोई भी इंसान अंधेरा होते ही बाहर कदम नहीं रखेगा। ये सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। रामू बिल्कुल सही कह रहा है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, गांव का कोई भी इंसान रात को बाहर नहीं निकलेगा। ये फैसला सबके भले के लिए है और इसका पालन हर हाल में करना होगा। रामू की बात को मुखिया ने भी सही ठहराया और यूं गांव में पहली बार डर के साए ने कायदे बना दिए। सबको तो कह दिया घर में रहने को, पर मैं यूं ही घर में बैठ नहीं सकता। हर रात कोई ना कोई गायब हो रहा है। ये रहस्य मुझे ही सुलझाना होगा। आज रात मैं छुप कर देखूंगा, आखिर गांव में ये कैसी हरकतें हो रही हैं और इसके पीछे कौन है। आधी रात हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, लेकिन रामू अब भी एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठा था। तभी अचानक उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। अरे, ये बहन आधी रात को कहाँ जा रही है? अरे, ये तो शैतान है। नहीं, ये तो इंसान ही नहीं है। मुझे सबको बताना होगा। डरने से काम नहीं चलेगा। आज ये शैतान की आखिरी रात होगी। जो करना है आज ही करना होगा। मुझे जैसे तैसे सुबह तक इंतजार करना होगा। दिन में शायद ये कुछ न कर पाए। लंबी और डरावनी रात काटने के बाद जैसे ही सुबह की किरणें फूटीं, रामू सबसे पहले मुखिया के दरवाजे पर पहुंचा। जिस औरत को उसने दिल से अपनी बहन माना था, अब वही उसकी सबसे बड़ी चिंता बन चुकी थी। मुखिया जी, हमारे गांव से जो लोग गायब हुए थे, आज उसका राज खुल गया है। कल रात मैं एक पेड़ के पीछे छुपा था ताकि पता चल सके कि लोग कैसे गायब हो रहे हैं। आधी रात को मैंने अपनी आंखों से देखा, जिस बहन को हमने अपने गांव में जगह दी, वही औरत अकेले रास्ते से निकली। पहले तो लगा शायद कोई बड़ा काम आ पड़ा हो, लेकिन कुछ ही देर बाद वो धीरे धीरे एक भयानक शैतान में बदल गई। क्या बात कर रहे हो रामू? अगर ये सच है तो वाकई तुम बहुत हिम्मत वाले हो बेटा। अब देर करने का वक्त नहीं है। हम उसी औरत के घर चलते हैं और मैं अभी तांत्रिक को बुलवाता हूं। अगर वो सचमुच शैतान है तो उसे वश में करने की ताकत सिर्फ तांत्रिक के पास है। चलो अब मेरे साथ। अरे रामू भैया, इतनी सुबह सुबह आप सब यहाँ? सब ठीक तो है ना? क्या जो लोग हमारे गांव से गायब हुए थे, उनका कुछ पता चल गया क्या? हाँ, पता चल गया है, और वो भी साफ साफ। गांव के जो लोग गायब हुए हैं, उन्हें गायब तुमने ही किया है। रात को मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम इंसान नहीं हो, एक भयानक शैतान हो। नहीं रामू भैया, आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मैं तो खुद बेसहारा थी। आप सबने मुझ पर दया करके मुझे जगह दी। क्या अब मुझे ही कसूरवार ठहराओगे? मैं क्यों गांव के लोगों को नुकसान पहुंचाऊंगी? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं बचा। मैं तो बस जीने की कोशिश कर रही हूँ। अब और बहाने मत बना। तेरा छल, तेरी मासूमियत सब नकली है। ये वही है, यही है वो शैतानी ताकत जिसने गांव के लोगों को निगल लिया है। मुझे अपने मंत्रों से सब साफ दिखाई दे रहा है। गांव वालों, डरने की जरूरत नहीं। सच यहीं हमारे सामने खड़ा है। तो तुम्हें सच पता चल ही गया। ठीक है, अब सीधा सीधा मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे जाने दो, वरना
तुम्हारे पूरे गांव को मैं अपनी भूख से निगल जाऊंगा। हट जा मेरे रास्ते से, अभी के अभी। तुम्हारी इतनी ताकत नहीं कि इस गांव को निगल सकूं। आज मैं तुम्हें इस बोतल में कैद कर दूंगा। ओम नमो भगवते रुद्राय। तत्रा शक्ति बंधना कर। दुष्टात्मा, इस बोतल में कैद हो जा। तेरी हर ताकत अब नष्ट हो। सत्य और धर्म के आगे झुक जा। गांव के साहस, रामू की हिम्मत और तांत्रिक की शक्ति ने भयानक शैतान को हराया। लेकिन इस जंग में रामू ने अपना सच्चा दोस्त खो दिया। उसकी दोस्ती की कीमत बड़ी थी और ये घाव उसके दिल में हमेशा रहेगा। फिर भी गांव में फिर से शांति और खुशियां लौट आईं। हर दिल में ये सीख बस गई कि डर और दुख के बीच भी सच्चाई और हिम्मत कभी हार नहीं मानती। और यूं गांव ने अपनी एकता और विश्वास से एक बार फिर से जीवन की नई सुबह देखी।